और ये रिश्ता मैं ही तोड़ूंगी। हाँ हाँ, एक बार नहीं 100 बार तोड़े। और अब मेरी तरफ से भी ना है, समझ आई आपको? अरे चल चल। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मानूर, मानूर, मानूर। चलिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। वो आ जाएगा, रास्ते से ले लेंगे आज। और यार तूने मुझे तो बताना था, अगर तू मुझे बताता वो इनकार भी करते तो उठा लाते इसे। क्या बात करते हैं मलिक साहब, इतने इंसल्ट के बाद आपने इसको अपनी बहू बनाना था। टीना ने अरमान से शादी कर ली। वैसे मैंने उन्हें हमारी शादी की स्नैप व्हाट्सएप कर दी थी, अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा। लेकिन वो जैसी भी है मेरी फैमिली है, कम से कम वो तुम्हारी फैमिली की तरह रिएक्ट नहीं करेंगी। आप अपना मूड खराब मत करें। देखो बेटा, तुम ना घरेलू मामलात से दूर ही रहो तो अच्छा। तुम यहाँ की सियासत को नहीं समझते। महाजबी का फोन, जरूर टीना ने कुछ कहा होगा। क्या करूं, वो बात तो करनी पड़ेगी। अब हेलो हेलो, थैंक गॉड तुमने कॉल तो उठाई। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और मेरा फोन है तो कॉल तो मैं ही रिसीव करूंगी ना। वो तो तुम रहने ही दो। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें कॉल की थी तो हुमा आंटी ने उठाई थी और वो कह रही थी कि तुम घर पे ही नहीं हो। अब अरे हाँ, याद आया, मैं फोन घर पे भूल गई थी। महानूर, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं नहीं झूठ बोल रही, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? यही साबित करने के लिए कि तुम्हारी सास बहुत तुम्हारे साथ अच्छी हैं और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है ना। क्या फजूल सोच रही हो तुम महाजबी, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रही हूँ। क्या वाकई महानूर? क्योंकि टीना तो यहाँ मजे ले लेकर एनी को कुछ और ही बता रही थी। ओह, तो तुम्हें टीना ने कुछ ऑल फॉल बताया है? हाँ महानूर, टीना ने यहाँ आके बताया है कि आंटी तुम्हारे साथ पता नहीं क्या। महाजबी, तुम किसकी बातों में आ रही हो? तुम नहीं जानती टीना को, उसका तो काम ही यही है कि दूसरों को नीचा दिखा के बस ऐसी फजूल बातें करना। मतलब टीना झूठ ही बोल रही थी ना, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और तुम ये बताओ, अम्मी के घर कब आ रही हो? इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाऊंगी हारिस के साथ। हाँ ठीक है, हम लोग भी चक्कर लगाएंगे और मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्लीज़ टीना वीना की बातों में मत आया करो तुम। चलो, अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़। शमीम, मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ, कल जुम्मे की नमाज के लिए कौन से कपड़े इस्त्री करूँ? आप अपने हिसाब किताब में ही लगे हुए। कोई भी कर लेना, बस ध्यान से। हाँ, अब इस वक्त नसीहत की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि अम्मा भी की तरह मेरा जोड़ा भी ना जला दो। अच्छा, तो आप तक खबर पहुंच गई है? अरे पहुंच गई, और क्योंकि तुम्हारी गलती थी, हर बार रोते रोते तुमने मुझे अम्मा भी की डांट के बारे में बताया नहीं। लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया। मतलब अम्मा भी ने आपसे मेरी शिकायत लगाई है? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मा भी शिकायत नहीं करती। वो तो बस नीलोफा आंटी ने जिक्र कर लिया तो फिर मेरे पूछने पर अम्मा भी ने बताया। शमीम, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस्त्री का बटन ऑफ किया था और इस्त्री को स्टैंड पे रखा था और नीली आंटी को उनके कमरे तक छोड़ने गई थी, बस। अच्छा, तो फिर शायद इस्त्री को जान आ गई होगी, हर लग गए होंगे, स्विच ऑन हो गया और कपड़े जल गए। क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ शमीम, मेरी बात का यकीन कीजिए। और ये जो आप कह रहे हैं ना इस्त्री में जान आ गई, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये सब राशिदा ने की है, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम राशिदा भाभी पे, और तुम ये कैसे कह सकती हो? इसलिए कि जब अम्मा भी मुझे डांट रही थी तो वो वहां खड़े होकर हंस रही थी, उससे ही बहुत खुशी हो रही थी। नहीं भाई, तुम गलत सोच रही हो, राशिदा भाभी ऐसी नहीं है। जी आप लोग पहुंच गए? जी वही, बस मैं भी पहुंच रहा हूं। मैं
कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे पता है कि ये काम राशिदा ने किया है, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। यार एनी, अब नाराजगी खत्म भी करो। तुम जानती हो हारिस मुझे फाइनली इनकार कर चुका था, तो मैं क्या करती। इधर अरमान मेरे लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले रहा था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। यू नो दैट। बताने वाले को ये भी तो बताओ कि तुमने मैरिज नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज की है। एनी, यू जस्ट वेट, आई कॉल यू बैक। क्या हुआ, कॉल क्यों काट दी? क्या तुम्हारी फैमिली को सच सुनने की आदत नहीं है या तुम्हें सच बोलने की आदत नहीं है? मेरी फैमिली को क्या सुनने की आदत है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ, लेकिन आप में बहुत सी बैड हैबिट्स। किसी को बिना जाने उसके बारे में बुराई करना, चुप चुप के उसकी बातें सुनना और फिर अपनी फैमिली पर टॉर्चर करना। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था तुम्हारे बारे में। जितनी तुम चालाक हो ना, तुम्हारी जुबान उतनी ही तेज है। मेरे घर में खड़ी होकर तुम मुझे एटिकेट सिखा रही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये घर अब मेरा भी है। ओह रियली? भूल है तुम्हारी। ये घर ना कभी तुम्हारा था और ना कभी होगा। माना कि तुम इस घर में मेरी मर्जी के बगैर आई हो, लेकिन तुम इस घर में मेरी मर्जी के बगैर रह नहीं सकती। और रियली, ये आपकी गलत फहमी है। टीना पे आज तक किसी की मर्जी नहीं चली। अगर मैं यहाँ नहीं रही ना, तो आपको भी नहीं रहने दूंगी। अंडरस्टैंड? ओ हाय बेबी, हाउ आर यू? कैसा रहा दिन आज का? नो, आई एम नॉट गुड और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे अभी के अभी हारिस के घर छोड़कर आओ। Why? What happened? अभी सब खैरियत तो है? अब्बा मियाँ ने बुलाया था? हाँ, कोई बात करनी है तुमसे, इसलिए बुलाया था। लेकिन अब्बा मियाँ है कहाँ पे? अरे उनके कोई दोस्त आ गए हैं, उनके साथ निकले। अब देखो कितनी देर में वापस आते हैं। क्या बात है जुबैदा बेगम, इस उम्र में भी आपको मेरे दोस्तों से मसले हैं? मुझे क्यों होने लगे आपके दोस्तों से मसले? मसले तो आपके दोस्तों के हैं जो आपके पास आते हैं हल करवाने के लिए। अब देखो बरखुरदार, ये कितनी नेकी का काम है कि अगर आप किसी के साथ जान और माल से कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे दुरुस्त मशवरे ही देते। जी अब्बा मियाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस मैं भी सही मशवरा दे के मदद करता हूँ। अच्छा, तो अब बच्चों से बात कर लेना, कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, जरूर जरूर। देखो शबीब, तुम जानते हो कि साबिर अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप के लिए गया हुआ है। जी, तो अब उसके पीछे तुम्हारी एक खास जिम्मेदारी बनती है और हम सब की भी, कि उसके बीवी और बच्चों का भी ख्याल रखा जाए। जाहिर सी बात है अब्बा मियाँ, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आप दोनों बेफिक्र रहें, राशिदा भाभी के सारे बाहर के काम मैं संभाल लूंगा। बेटा, सिर्फ राशन लाना ही काम नहीं होता, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। जी जी अम्मा भी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए, कौन से काम? देखो बेटा, हम ये चाहते हैं कि तुम कुछ वक्त निकाल कर इस घर की जिम्मेदारियां संभाल लो। बिल वगैरह देखो, और हाँ, खाना अब एक ही जगह पकेगा ताकि कुछ बचत हो जाए। लेकिन अब्बा मियाँ, शमीम ये सब काम कैसे करेंगे? इनके पास तो खुद कोई प्रॉपर काम नहीं है। माजरत से अब्बा मियाँ, लेकिन ये काम शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? ही मिल बैठकर खाना एक ही दस्तरखान पर, घर का मिलजुल कर काम करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है और तुम कर सकते हो।
घबराने की जरूरत नहीं है शमीम बेटा। देखो, मैं और तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ तुम बड़ी जिम्मेदारी से कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब्बा मियाँ, मम्मी ने कह दिया ना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। देखो, मैं जो कह रहा हूँ, खुदा के लिए इस वक्त अब्बा मियाँ के सामने और अम्मा के सामने कुछ मत कहो, ठीक है? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो प्लीज। परेशान मत। हारिस, प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। अब जो होना था वो तो हो गया। बात मूड ठीक या खराब करने की नहीं है। बात टीना के फैसले की है, जो कि उसने कर दिया और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ठीक है हारिस, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कसूर तुम्हारा भी है। मेरा कसूर? हाँ, तुम्हारा कसूर। तुमने टीना की मोहब्बत को इतना इग्नोर और इतना डिग्रेड कर दिया था कि उसको यही रास्ता सही लगा। और टीना हमेशा कहती थी कि अगर आपको अपनी मोहब्बत हासिल ना हो तो उस शख्स को अपना लो जो आपसे मोहब्बत करे। मैं नहीं समझती कि हारिस का कसूर है। हाँ, लेकिन मैं आपकी दूसरी बात से जरूर अग्री करती हूँ कि जब टीना को हारिस की मोहब्बत नहीं मिली तो उसने अरमान की मोहब्बत कबूल कर ली। माजबीन, सूरत कोई भी हो, इस पूरी सिचुएशन में फायदा सिर्फ तुम्हारा हुआ। एनी प्लीज प्लीज। एनी, मुझे कभी भी ना टीना से कोई प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि मैं अपनी हैसियत बहुत अच्छे से जानती हूँ और हारिस की जिंदगी में मेरा क्या मकाम है और क्या किरदार है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए चाहे हमारी जिंदगी में कोई आए या जाए, इससे मुझ पर या मेरी मैरिड लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक कह रही है माजबी। टीना ने खुद को अपने बदले की आग में जला दिया है। हारिस, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। टीना, बस बस, टीना का अब इस घर में कोई नाम नहीं लेगा, ना ही वो इस घर में आएगी। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। अब क्या सोच रहे? अब्बा मी और अम्मा भी के आगे तो आप कुछ कह नहीं पाए। कहा तो था, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहता। और क्या चाहती हो तुम कि उनकी बातों पर एतराज निकालता और बदतमीजी करता? शमीम, बात एतराज या बदतमीजी की नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह अपनी बात तो मनवा सकते थे ना उनसे। यार शाहनारा, देखो, बात उन्होंने ऐसी कोई गलत भी नहीं की, और फिर उन्होंने ही तो कहा कि वो मेरे साथ है। जो भी हो, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि मैं राशिदा के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, उसे भी मेरी मदद करनी होगी। अब ये औरतों के मसले हैं। खैर, आपने कुछ सोचा है कि आप करेंगे क्या? क्या मतलब क्या करूंगा भाई? जिम्मेदारी निभाऊंगा, और क्या कर सकते।
तो वही तो पूछ रही हूँ कि कैसे करेंगे जिम्मेदारी पूरी। गाड़ी को किसी ना किसी तरह तो धक्का देना ही पड़ेगा ना। दोस्त है मेरा, वो जॉब का जिक्र कर रहा था, वही बात चल रही है। कैसी जॉब? वो एक मैरिज हॉल में इवेंट मैनेजर की जॉब है। आप कर पाएंगे ये जॉब? तो ऑप्शन ही क्या है? लेकिन आप जॉब के पाबंद कैसे होंगे? वक्त सब कुछ सिखा देता है जहानारा, मैं भी सीख लूंगा। मैं तो बस दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपके हक में सब बेहतर करे, आपको कामयाबी दे। इंशाल्लाह। कहते हैं अच्छी बीवियों की दुआएं उनके शौहर के हक में जल्दी कबूल होती है। अब सोए, बहुत देर हो चुकी है। चलो जी। समझती क्या है? कौन है अंकज? सब बताएंगे। मुझसे बदतमीजी की, मुझसे। ओ हाय बेबी, हाउ आर यू? कैसा रहा दिन आज का? नो आई एम नॉट गुड, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे अभी के अभी हारिस के घर छोड़कर आओ। व्हाई? व्हाट हैपेंड? अचानक से घर जाना तुम्हें, क्यों? खैरियत तो है? अरमान, तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती, आई नो, लेकिन जिस तरह से वो मुझ पर पाबंदियां लगा रही हैं, मेरी जासूसी कर रही हैं, इट्स नॉट गुड। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। अरमान, वो चुप चुप के मेरी बातें सुनती हैं और मुझे कह रही है कि मैं अपने रूम से बाहर ना निकलूं, जस्ट बिकॉज शी डजंट लाइक मी। मॉम ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? अभी पूछता मॉम से। नो, उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या करूं? तुम्हारी इस इंसल्ट के ऊपर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं? नहीं, बल्कि तुम्हें इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। व्हाट डू यू मीन? तुम मुझे अलग घर लेके दो, सिंपल। देखो टीना, मैं भी ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मुझसे शादी के वक्त तो तुमने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और तुम पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। और अब जब मैं तकलीफ में हूं तो तुम कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। डार्लिंग समझा करो, मेरी पोजीशन अभी ये नहीं है। पोजीशन नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे नहीं पता था कि तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, वरना मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने अपने मॉम डैड की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की है और अभी मैं कोई दूसरा स्टेप नहीं उठा सकता। देखो ये सब कुछ होगा, तुम्हें इन सब चीजों में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, एंड आई नो कि तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे। जैसे मेरे मुस्कुरा देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम ट्राई करके देख लो, शायद हो जाए। अच्छा मुस्कुरा दो ना आप। अरमान, तुम भी ना। That's like my baby। चलो अब अंदर चलते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, दोबारा कॉल मत कीजिएगा। अब्बू, अरे ये क्या कर रही है? छोड़े छोड़े मेरा हाथ। चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगी तो चिल्लाओ। माय गॉड, दिस इज टू मच यार। सब क्या हो रहा है इस घर में? तुम खुद को समझती क्या हो अपने आप को? तो मेरे कहे को तुमने टाला कैसे? क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अभी बताती हूँ, तुम ठहरो जरा। हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारी हर गलती की सजा दूंगी मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें ये पता चले कि हुमा मलिक आखिर है क्या। तुमसे मैंने कहा था ना कि अयान दुबई नहीं जाना चाहिए, उसको दुबई जाने से रोक लो किसी भी सूरत में, लेकिन तुमने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया, मामूली समझा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये क्या कह रही है? छोड़े छोड़े मेरा हाथ। चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगी तो चिल्लाओ। माय गॉड, दिस इज टू मच यार। सब क्या हो रहा है इस घर में? प्लीज छोड़ दे मुझे, छोड़े आप। महानूर, क्या हुआ?
ये सब क्या हो रहा है? बेटा मेरी जान, अच्छा हो जो तुम आ गए। महानूर अपने आप को इस छुरी से जख्मी कर रही थी। क्या? अनु, ये तुमने क्या किया? नहीं, वो आंटी छुरी से मुझे, अरे बल्कि अयान, मैंने तो आकर इसकी जान बचाई है। मैं आई और मैंने से छुरी ले ली, वरना तुम्हारी लैला की तो आज जान चली जाती। मैं तो इसको समझा रही हूँ कि बेटा, अगर तुम्हें अयान के दुबई जाने से कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम बैठकर डिस्कस कर लो। सुसाइड करने की क्या जरूरत है? और डिसअपॉइंट किया तुमने आज। क्या रहते छोटी? जी लैला का मजनू। क्या हो गया भाई? ये किस किस्म की ऑफर है? कोई भाजी तरकारी नहीं बेच रहे, घर बेच रहे हैं। और जब खरीदने की औकात ही नहीं है तो खामखा क्यों परेशान कर रहे हैं? मजे लेने तो कहीं और लें। जी जी, बिल्कुल सही सुना आपने, दोबारा कॉल मत कीजिएगा। अब्बू, अरे अब्बू ये घर बिकना क्या कम था कि बाहर बोर्ड भी। बेटा तो क्या हुआ? एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। एग्जैक्टली, मैं भी इन्हें पूरा रास्ता यही समझाता हुआ हूँ, लेकिन ये है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। बुरी बात मैं छिपी। कोविड खुद को परेशान किया सो किया, क्या जरूरी था कि साथ में बेचारे हारिस को भी तंग कर रही हो? वो तो मैं क्या करती, मैं जितना सब्र कर सकती थी मैंने किया है। चलें, अब आप आ ही गई हैं तो सबको हौसला दें बजाय इसके कि खुद रोती रहें। हम लोग कभी भी नहीं समझ सकते, बेटी का दिल पर आया होने के बाद भी उसके मैके की ईंट और सीमेंट से बनी हुई दीवारों से जुड़ा होता है। हर बेटी का मान होता है उसका मैका। तो तुम्हारा मैके इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। आप सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे क्या? आओ अंदर आओ। शाबाश। शुक्र है तुम्हें लगी थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कितनी अहम जिंदगी हो मेरी। तुम प्यार करता हो तुमसे, और तुम मामूली सी बात पर खुदकुशी करने लगी थी। हयान, मैं तुम्हें कितनी दफा बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। वो आंटी बस मानो, सुनो मेरी। तुमने मुझे कई बार मना किया कि दुबई नहीं जाना, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी डैड की मजबूरी है, मैं उनका नुकसान नहीं करवाना चाहता यार। और तुमने मेरा हमेशा भला सोचा है ना, तो फिर आगे सब क्यों? अब खामोश रहोगी तुम, जवाब नहीं दोगी मुझे। दुबई जाने का तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है। और तू अपने दिमाग से ना ये फजूल की सोच निकाल दो।
मेरा सोचो, हमारे आने वाले बच्चे का सोचो। वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे कि आइंदा के बाद तुमको ऐसी हरकत नहीं करोगी। वादा। क्यों किया था ऐसा? मेरे बारे में नहीं सोचा? खैर, मेरी हरकत वालों से माना तय करना है। मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। उफ अल्लाह, कितनी गर्मी है। उफ। अजूबी, अरे जुबी ये तस्वीर छोड़ो और अपनी बवों में से किसी एक को कहो शिकंजबी बना के ले आए 2 गिलास। तुम खुद भी तो कह सकती हो, मेरे कहने की क्या जरूरत है? अरे ना बाबा ना, हम तुम्हारी बहू को कुछ कह ही नहीं सकते। अगर उन्हें कुछ कह दो तो उनका मुंह बन जाता है। ये तो तोहमत हुई ना। मैंने तो कभी नहीं देखा कि रास्ता जहारा या हुसनारा ने कभी तो किसी काम से मना किया हो तुम्हें। अरे जुबी, ये तो घर बिकने की बात से पहले की बात है ना। नहीं, घर बिकने का इन सबसे क्या ताल्लुक? अरे जब से उन्होंने घर बिकने का सुना है ना, उनके दिमाग आसमान पे चले गए। अब वो ये चाहते हैं कि जल्दी से ये घर बिके और हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे। भाई मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, ये तुम्हारी अपनी सोच है। अरे जो देखा है वही तो बता रहे हैं हम तुम्हें। और फिर घर बिकते ही बंटवारे हो जाते हैं, हिस्से के साथ साथ बेटों को भी ले जाती हैं। हाय अल्लाह ना करे ऐसा हो, और तुम ये अपना शक मेरे दिमाग में मत डालो। तुम लाख हमारी ना सुनो, लेकिन वक्त और हालात तुम्हें बताएंगे। ये मैंने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। हाँ, तो जब घर बिकेगा ना तो तब देखेंगे। हाँ तो कब बिक रहा है ये घर? लगी कोई पार्टी? भाई ये तो सब अल्लाह जाने। हम तो खुद चाहते हैं कि जो भी हो वो जल्दी हो। तुम्हें बहुत चालाक हो जुबी, हैं? शिकंजबी का कहने के बजाय हमें बातों में लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं करती नाज़ी, हम खुद ही जाके ले आते। ओहो मानूर, इतना टेस्टलेस सूप बनाया तुमने, इसे पी के तुम्हें और बीमार हो जाऊंगी। नहीं, सूप बिल्कुल ठीक है। आप बीमार हैं ना, इसलिए आपको टेस्ट समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये तुमने क्या बीमार बीमार की रट लगा रखी है? मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। मॉम, अरमान, क्यों चीख रहे हो मॉम मॉम करके? मैं तो सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, और ये आप क्या टीना के साथ कर रही हैं? मुझे तो लगा था कि मेरा प्यारा बेटा मेरी तबीयत पूछने आया है, लेकिन तुम रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हमारी बातें सुन ली? चलो यहाँ से जाओ, अपना काम करो। जी। तुम अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें हमारे बीच में मानूर खड़ी भी नजर नहीं आ रही ना? हाँ, हो गया मैं अंधा, नहीं नजर आ रहा मुझे टीना के सिवा कोई भी। और ये आप उस पर क्या पाबंदियां लगा रही हैं? यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं तुम्हें और टीना मैडम को ये बताना चाहती हूँ कि ये घर मेरा है, मलिक हाउस मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मलिक हाउस कितना आपका है। सुतेले पे आपकी मनमानी नहीं चली तो बदले आप सगे से लेंगी। ये सब तुम्हें ना मेरे खिलाफ जाकर शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। कम ऑन मॉम, ये क्या टिपिकल मिडिल क्लास माओ जैसा बिहेव कर रही हैं आप? आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये सब क्या है फिर मॉम? और टीना मानूर जैसी बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट आप उसको अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस तो करवा सकती है ना। अच्छा, तो क्या कहकर मिलवाऊंगी उसे मैं? कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं? मीट माय डार्लिंग डॉटर इन लॉ, जिसने भाग के शादी की है, और मैं अपना मजाक उड़वा लूं, ठीक है? हाँ, तो क्यों बता रही हैं आप लोगों को कि हमने किस तरह से शादी की है? और तुम्हारा क्या ख्याल है कि ऐसी हरकतें छुपी रहती हैं?
स्पेशली उन खवातीन को, उन दोस्तों को जिनको मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा था, उनके सामने कितनी मेरी एम्बैरेसमेंट हो रही है। और तुम्हारी शादी को लेकर मेरे दिल में कितने अरमान थे, अरमान के बच्चे, और तुमने कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ, तो इसमें भी कसूर सारा आपका है। जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं टीना से शादी करूंगा, तो क्यों आपने जहां पर में मेरी शादी की बातें की? भुगते आप। और हाँ, एक बात और, ये सब कुछ जो आप टीना के साथ कर रही है ना, ये बंद कर दें, क्योंकि ना मैं आयान हूं और ना वो मानूर है। समझ रही है ना आप? आज के बाद मैं ऐसा कुछ ना सुनूंगा। टीना के साथ कुछ ना करें, अभी तो बहुत कुछ करूंगी मैं। सूट है मजे का। चलो एंजॉय करते हैं। बाजी, कैमरे की तरफ तो देख लो। अरे भाई, मैं खाना पकाऊं या मैं तुम्हारे कैमरे की तरफ देखूं? तुमने कभी कोई कुकिंग चैनल नहीं देखा क्या? भाई, मैं क्यों किसी के कुकिंग चैनल को देखूं? मेरी तो अपनी ढेरों ढेर रेसिपीज हैं। मैं तो खुद पकाती हूँ, खुद खाती हूँ और किसी को दिखाती भी नहीं हूँ। मैं कौन सी दीवार में जाके अपना सर मारूं? देखो बाजी, तुम्हारी ये जो वीडियो है ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी कंट्रीज में देखी जाएगी। और अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा ना, तो तुम्हें एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मुझे सब्सक्राइबर? एक भी। शान विला से मिल गए 8 या 9, बाकी 10वां हो गया राने। हो गए 10, तो 1000 होने में क्या मुश्किल है? बाजी, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये सब्सक्राइबर्स बहुत मेहनत से जमा किए जाते हैं। अरे भाई, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। इससे तो बेहतर था मैं किसी होटल में जाके खाना पका लेती या किसी के बंगले पे। क्या हो गया है बाजी? इतना सब कुछ मंगवा कर, खरीदवा कर तुम अब हिम्मत हार रही हो? देखो मेरी बात सुनो, पहले ना हम कुछ वीडियोस देख लेते हैं, तुम प्रैक्टिस कर लो, फिर हम बाद में बना लेंगे। तुम एक काम करो, सब्जी तो मैंने काट दी है, अब तुम जाके इसको पका लो। जब खाना बन जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। आई अजीब नखरे इस औरत के। मैं कैसे खाना बनाऊं? राहत तुम्हें अल्लाह पूछे। मिस्टर आयान मलिक, हम आपको गिरफ्तार करने आए, हमारे साथ थाने चलिए। मैंने क्या किया? वैसे आप इसे क्यों गिरफ्तार करने आए हैं? देखिए, हमारे पास इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट है। इनके ऊपर चार्ज लगा है कि इन्होंने एहतशाम साहब के गोदाम और उनके ऑफिस में आग लगाई। तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? अयान के जाने का वक्त हो गया है। रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। अभी कुछ ही देर में उसका ड्रॉप सीन होने वाला है। वैसे मुझे भी इसी का इंतजार है। अरमान, तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ वहाँ पर। आई एम सो सॉरी टीना, मैं मॉम के साथ एक अहम डिस्कशन में मसरूफ था। एक तो यार तुम और तुम्हारी मॉम की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। डैड फोन नहीं उठा रहे। तुम एक काम करो, जब डैड आए ना, उसे कहना मुझे मैसेज करें और मेरी कॉल का वेट कर। ठीक है, मैं कह दूंगी उन्हें, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शादी के बाद मैं पहली बार जा रहा हूँ कहीं, इसलिए तुम घबरा रही हो, वरना ऐसी ट्रिप तो मैं करता रहता हूँ। ब्रो, हमसे भी तो मिलते जाओ। तुमसे मिलके क्या करूंगा मैं? और कौन सा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? हो सकता है हमेशा के लिए चले जाओ। शक्ल अच्छी ना हो ना, इंसान बात अच्छी कर लेता है। मिस्टर आयान मलिक, हम आपको गिरफ्तार करने आए, हमारे साथ थाने चलिए। क्या? यार ये सब एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया? वैसे आप इसे क्यों गिरफ्तार करने आए हैं? देखिए, हमारे पास इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट है।
इनके ऊपर चार्ज लगा कि इन्होंने एहतशाम साहब के गोदाम और उनके ऑफिस में आग लगाई। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आपको मालूम है आप किसको अरेस्ट करने आए हैं? जी जानते हैं इनको, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर फिलहाल ये एक मुलजिम है और हमारे पास इनके खिलाफ चश्मदीद गवाह भी मौजूद है। अगर आपके पास गवाह है तो आप लेकर आए। देखिए जनाब, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन तशरीफ लानी होगी। देखिए भाई, को गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए अयान साहब, ये सारी बातें चल के थाने में बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें मजबूर ना करें कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें आपके खिलाफ। गिरफ्तार कर लो इनको। और मत लगाना मुझे। हमारे साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। आप इस तरह ना करें हमारे साथ, कह रहा हूँ आपसे। अयान, अरमान तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, प्लीज रोको। मॉम प्लीज उसे रोकिए प्लीज। अरमान, मानूर, मानूर, अरमान। चलो भाई, इनके तो ड्रामे शुरू हो गए। ये कोई वक्त है ये बातें करने का? अरमान तुम गाड़ी निकालो जाके। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मानूर आके, मानूर चल। मैं आपको कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया। थाने में आके हर मुलजिम यही कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं बेगुनाह हूं। यहाँ पे शोर शराबा नहीं करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे खिलाफ गवाह मौजूद है, जिंदा है, सलामत है, इसलिए अपनी आवाज को जरा नीचे रखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पे शोर शराबा। आप लोग मेरे बाप को नहीं जानते, देख लूंगा आप लोग। पुलिस वाले तुम जैसे मुलजमान के बाप दादों को बड़ी अच्छी तरह से जानते। इससे पहले कि मैं तुम्हारे अगले पिछलों को ला के यहाँ लॉकअप कर दूं, अपना मुंह बंद कर लो। देख लूंगा, मैं देख लूंगा सब। मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं क्या सुनूं? मैं मेरी बात तो सुनो। तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं किया मैंने। कोई है?